Hello, Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. Again, welcome back. Here we are with this lesson day 11. Okay, and as you already know, हमारी बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है, जिसका आज डे 11 है. इसके साथ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां बहुत सारी क्लासेज विच मीन्स डेली क्लासेज अपलोड हो रही हैं. सेकंड चैलेंज है आपका वर्ब का. अगेन छोटा सा बात करूं इसके बारे में, तो 10 डेज के अंदर आपको सारी ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप वर्ब को यूं याद कर सकते हो. जाकर चेकआउट करना बहुत ही आसान है. देन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो चैट के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो बुक्स को लेने के लिए, विच मीन्स जो भी पीडीएफ है और इसके साथ साथ जो डेली क्लासेस की पीडीएफ है सब कुछ प्रोवाइड कराई जा रही है. सर ये डेली क्यों बताते हो? क्योंकि नए स्टूडेंट्स आते हैं, शायद उनको पता हो शायद ना पता हो, दैट इज वाई. चलिए, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. डे 11 के साथ हम आगे मूव करते हैं. इसके पहले हमने क्लास 10 में क्या देखा था? हमने देखा था कि आपके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टू बी के बारे में पता होना चाहिए, टू हैव के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्लास में आगे बढ़ सकते हो. ठीक है ना? आपको इस टू बी और टू हैव के चार्ट के बारे में पता होना चाहिए. आगे मूव करते हैं. फिर हमने टू बी के एग्जाम्पल्स देखे, हमने देखा कि टू बी के सेंटेंस कैसे बनते हैं, हमने होमवर्क देखा, होमवर्क के साथ साथ हमने कविता पढ़ी. ठीक है ना? आई होप आप प्रैक्टिस करके आ चुके हैं. थोड़ा कविता से ही आगे हम स्टार्ट करते हैं. मैंने बोला मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे कहीं पर भी आ जाए. और ये किसको बता रहे हो? सब्जेक्ट को बता रहे हो. अगेन आई एम सेइंग, ये सब्जेक्ट को बता रहे हो कि ये सब्जेक्ट है. जैसे मैं अच्छा हूं, मैं सब्जेक्ट. मुझे जाना है, मुझे सब्जेक्ट है, इसलिए आई लगेगा. मुझको जाना है, मुझको सब्जेक्ट है. ऐसे ही मेरा भाई, कमॉन, क्या कह सकते हैं हम? मेरा सर दर्द है. ओके, मेरा सर दर्द है, वहां पर आप आई लगा सकते हो, आई हैव अ हेडेक बोलोगे. और ऐसे ही मुझसे गलती हो गई, या तो मुझसे, देयर कुड बी मेनी सेंटेंस, दे आर नॉट जस्ट अकरिंग राइट नाउ, बट या यू गॉट द पॉइंट. ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. देन इसको याद करना था. कहानी, ये कविता है, कहानी नहीं है. ओके, कैसे याद करना था? तो लय से लय मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर. कैसे जी? चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैंने बोला मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे. कम ऑन, आपको ऐसे ही बोला सर, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे, कुछ इस तरीके से. ओके, तो मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे. अगेन वह, उसे, उसको, उसका, उससे. अगेन वह, उसे, उसको, उसका, उससे. यह, इसे, इसको, इसका, इससे. यह, इसे, इसको, इसका, इससे. कम ऑन. तुम, तुम्हें, अव्वल में तो अव्वल हो जाएगा. देन तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुमसे. हम, हमें, हमको, हमारा, हमसे. वे, उन्हें, उनको, उनका, उनसे. कम ऑन. वे, उन्हें, उनको, उनका, उनसे. चाहे वे मिले, चाहे उन्हें मिले, चाहे उनको मिले, उनका मिले, उनसे मिले, सब में आपको क्या लगाना है? दे लगाना है. कैसे? मैं बोलूं वे अच्छे हैं, दे लगेगा, उनकी बात हो रही है, सब्जेक्ट है. उन्हें जाना है, उनकी बात हो रही है ना, उनकी बात हो रही है ना, एक से ज्यादा लोगों की, दे लगेगा. उनको जाना था, ऑफ कोर्स अगेन दे लगेगा. उनका उनका एक लड़का है, दे हैव अ बॉय हो जाएगा. तो वहां पर भी उनका एक लड़का, उनकी बात हो रही है ना, जिनकी बात होती है उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं, इसीलिए दे लगेगा. उनसे उनसे गलती हो गई, अगेन सेम सेंटेंस ले लेते हैं. तो अगेन उन्होंने गलती की ना, इसलिए वे सब्जेक्ट हो गए. आई होप इट इज क्लियर. सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और जिसके बारे में बात होती है. आई होप इट इज क्लियर. चलिए जी आगे मूव करते हैं. जितने प्री रिक्विजिट थे, ओके, कम ऑन, प्री रिक्विजिट मीन्स क्या होता है सर? विच मीन्स जो जरूरी चीजें होती हैं जो आपसे पहले से ही आने चाहिए. ओके, प्री रिक्विजिट. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आगे मूव करते हैं. यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं हैव के बारे में. टू बी हमने देख लिया. टू हैव आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए जी, बिना किसी देर के हम टू हैव स्टार्ट करते हैं. टू हैव मीन्स क्या होता है सर? टू हैव मीन्स पहले देख लेते हैं. टू हैव का प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है. ओके, प्रेजेंट क्या होगा? टू हैव का प्रेजेंट हैव, हैज. चलो बहुत बढ़िया. पास्ट क्या होगा? पास्ट होगा हैड. फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर होगा विल हैव. इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया. हैव हैज मीन्स क्या होता है सर? हैव हैज मीन्स होता है पास है. क्या है? पास है. अब पास है, पास हो, लाइक पास है, पास ही. ओके, लास्ट में पास है आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. ओके, आगे मूव करते हैं. हैड पास था. अब पास था, पास थी, पास थे, दैट डजंट मैटर. पास था. ओके, पास्ता की बात नहीं कर रहा कि आप खाने लगे साथ पानी आ गया. पास्ता क्या टेस्टी होता है, वट एवर. ओ हेलो, पास था. ओके, बात करते हैं. पास होगा विल हैव. पास होगा, बहुत ही आसान है सर इंग्लिश हलवा है, स्वाद भी बहुत है, खाने में मजा आएगा. ठीक है ना? ट्राई करना. चलो आगे मूव करते हैं. तो टू हैव मतलब हो गया. टू हैव का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कुछ हो, पास होना. टू हैव क्या बताता है? पास होना बताता है. टू हैव का प्रेजेंट क्या हो गया? हैव हैज. पास है, हैड पास था, पास्ट हो गया.
फ्यूचर विल हैव पास होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगेन मैं एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है डी टेक्निक। शुरू करो। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, क्या बोला, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसमें सॉरी हिंदी का सेंटेंस हो और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो शुरू करो, शुरू से लास्ट में जाओ और वापस आओ। बहुत ही ज्यादा आप परिचित हो गए होंगे, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टेक्निक। देखते हैं क्या करती है। मैंने कहा कुछ सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस में मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिया, मैंने बोला मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। पहला सेंटेंस ये हो गया, मेरे पास एक पेन है। ठीक है सर, मुझे पता चल गया इसे बनाना कैसे है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देख कर आया है। हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम लास्ट में जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस चार्ट को आपको बताने का मतलब क्या था। अभी तक हमने आई के लिए मैं यूज करते हैं, राइट है। आई के लिए मैं, वह, देन यह, तुम, हम, ये सब का यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं नहीं होगा, अब मेरा हो गया तो मेरे होगा, कुछ इस तरीके से। तो आई, मैं, मुझे, मुझको, मेरा में से कोई यूज हो सकता है। वह के लिए वह, उसे, उसको, उसका, उससे में कोई यूज हो सकता है। इस तरीके से कोई भी यूज हो सकता है, इसीलिए आपको इस चार्ट को पर्टिकुलर को याद करने की जरूरत थी। बाय द वे, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं से मेरे हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बोला मेरे पास एक पेन है, मतलब मैं हूं ना, मेरी बात हो रही ना, इसीलिए आई लगेगा। तो मेरे पास एक पेन है, तो आपने बोला सर, शुरू किया, लास्ट में गया, वापस आया। मेरे के लिए मैंने आई लगा दिया सर। अच्छा, पास होने है आ गया, मतलब पास है, ओके, पास यहाँ पर है लास्ट में है, तो दोनों को जोड़ लेना। सर पास होने की बात हो रही है, इसीलिए मुझे पता है पास है मतलब हैव लगेगा या तो हैज लगेगा, ठीक है ना सर। आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि आई की प्रेजेंट में चलती है। तो आई हैव एक पेन अ बुक, आई हैव अ बुक। इस तरीके से सर शुरू से लास्ट में हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। मैंने बोला अगर मैं सेकंड सेंटेंस दे दूं, सेकंड सेंटेंस जैसे मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास एक बुक थी। ओ सॉरी, यहाँ तो हम पेन की बात कर रहे थे सर, बुक कहाँ से आ गई। मैंने कहा सॉरी, गलती से गलती हो गई। ओके, तो मेरे पास एक पेन थी, पेन थी। अगेन क्या करो, शुरू करो। शुरू करने से सर मुझे क्या मिला, सर शुरू करने से मुझे आई मिला, तो मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा लास्ट में जाओ, सर थी मिला। थी बस नहीं मिला सर, थी मतलब पास थी, पास को भी हम ले लेते हैं। तो मेरे पास एक पेन थी, तो पास थी की बात हो रही है। अच्छा, जब पास था की बात हो रही है तो हैड लगता है। सर हैड अकेला ही है, सबके साथ लग जाएगा। तो आई हैड एक पेन, आगे बढ़े तो हमने एक पेन मिला, तो आई हैड अ पेन। इस तरीके से हम बनाएंगे। सर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, सर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर बुक क्यों लगाया सर आपने। मैंने कहा सॉरी, फिर से सॉरी, गलती हो गई। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक पेन होगी, मेरे पास एक पेन होगी, मेरे पास एक पेन होगी। बाय द वे इट्स अराउंड 11 o'clock एट नाइट, ओके। तो जब आप लोग सोते हो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत गलती, ऑफ कोर्स इट्स ओके। मेरे पास एक पेन होगी, दैट्स ओके। आगे मूव करते हैं, मेरे पास एक पेन होगी। आगे मूव करते हैं सर, शुरू किया, मेरे मिला, आई लगाया। सर होगी आ रहा है मतलब पास होगी की बात हो रहा है, इसीलिए विल हैव लग जाएगा, फ्यूचर में विल हैव लगता है। तो आई विल हैव। सर लास्ट में हमें होगी मिला, होगी मतलब ध्यान रखना पास होगी, पास शुरू में आ गया तो दोनों को मिलाकर संभाल लेना। तो मेरे पास एक पेन होगी, तो पास होगी की बात हो रही है, तो आई लास्ट में पास होगी मिल गया, तो विल हैव। आगे बढ़ा सर, एक पेन मिल गया, तो आई विल हैव अ पेन। इस तरीके से आप मूव कर जाओगे। सर एक और एग्जांपल, फिर गुड टू गो, हम आगे बढ़ जाएंगे। सर बहुत ही आसान है वैसे देखा जाए तो, देखते हैं। एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल, दैट्स गोइंग टू बी द फोर्थ एग्जांपल ओवर हियर। मैंने कहा उसके पास, ठीक है ना, उसके पास मेरा दिल है। और भाई सर, सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे कब से मैं यही तो बोलना चाह रहा था सर, मैं तो नहीं बोल सका लेकिन आपने बोल दिया। मैंने बोला उसके पास। अब किसी लड़के के पास भी हो सकता है, लड़की के पास भी हो सकता है, ठीक है ना। अधिकतर लड़कों का दिल लड़की के पास होता है, इसलिए हम यहाँ पर लड़की का नाम लेंगे। उसके पास, उसके पास मेरा दिल है। कहते ना, दिल दे दिया है, जान तुझ देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ, इस तरीके से हम सॉन्ग गाया करते थे किसी एकेडमी में। ओके, तो उसके पास मेरा दिल है, तो क्या बनाओगे सर, क्या बनाओगे सर उसके के लिए। अच्छा सर, यहां पर मैंने बता दूं मैं लड़की की बात कर रहा हूं, इसलिए शी लगेगा।
कोई नहीं सर, समझ में आ गया। तो उसके लिए आपने शी लगा दिया, शी लगा दिया। आप लास्ट में गए सर है आ रहा है बस नहीं आ रहा, पास आ रहा है, पास को साथ में लेकर चलना। सर पास है आ रहा है हैज लगेगा, हैज लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। मैंने बोला शी के साथ क्या लगेगा सर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाता है, इसीलिए यहाँ पर हैज लगेगा। ध्यान रखना जब भी इन वर्ब का यूज करो, सिंगुलर को सिंगुलर के पास भेजो, प्लूरल को प्लूरल के पास भेजो और आई की प्रेजेंट में चला दो। आई कहता मेरी प्रेजेंट में चलती है, तो आई के साथ इज नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। और हैव के सेक्शन में आई के साथ हैज नहीं लगेगा, क्योंकि आई सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आई के साथ हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। सर बहुत रिवीजन आपने इनका करवा दिया, अब तो मेरे माइंड में बैठ गया, कभी भी नहीं भूलने वाले, सपने में भी सपना आएगा, आई हैव व्हाटएवर। ओके, तो उसके पास मेरा दिल है, शी हैज आ गया सर। मेरा दिल, सर मेरा दिल को माई हार्ट बोलेंगे, ठीक है ना, माई हार्ट। उसके पास मेरा दिल है, शी हैज माई हार्ट, ठीक है ना। सर ये माई हार्ट मतलब मेरा दिल, माई क्या है सर, आगे चल के बताएंगे। अभी ध्यान दो कि माई अधिकार बताने के लिए आया है, तो मेरा दिल है ना, अपने दिल पर अधिकार बता रहा हूँ, इसी वहां पर माई आ गया, माई मतलब हो गया मेरा, इतना समझ लो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। उसके पास मेरा दिल था, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। उसके पास मेरा दिल था, अब नहीं है सर, था, एक समय था। उसके पास मेरा दिल था, तो आप क्या बनाओगे, उसके के लिए आपने शी लगा दिया, अगेन अगेन अगेन, लेट्स चेंज द कलर। आपने शी लगा दिया, ओके। था मतलब पास था की बात हो रही है, तो आपने हैड लगा दिया, ओके। शी हैड मेरा दिल, माई हार्ट। ये हर्ट नहीं होता, ठीक है ना, ये हार्ट होता है, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। सर लास्ट एग्जांपल एक और चाहिए मुझे। मैंने बोला उसके पास मेरा दिल होगा, अच्छा सर अभी नहीं है लेकिन होगा, कोई है जिसके पास मेरा दिल होगा, क्या बात है। उसके पास मेरा दिल होगा, लुक एट माई हैंड राइटिंग, ओके। ओ दिल होगा, स्लोली ओके, डे बाई डे इट्स गेटिंग बेटर। तो उसके पास मेरा दिल होगा, तो आपने बोला सर शी, मुझे पता है, शी, ओके, शी विल हैव माई हार्ट, ठीक है ना सर। पास होगा के लिए हमने विल हैव का यूज कर लिया। इस तरीके से हमारे सारे के सारे सेंटेंस यहां पर बन चुके हैं। डी टेक्निक कमाल की है, कमाल। कमेंट सेक्शन में जाकर बोलना डी टेक्निक यू आर कमाल, ओके। क्या बोलना जाकर, डी टेक्निक यू आर कमाल। कमाल मतलब ऑसम, फैंटास्टिक आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, तो आपको जाकर लिखना है, ओके। डोंट फॉरगेट टू डू इट। डी टेक्निक ने आपकी सारी ये जो जर्नी है ना बहुत आसान करके रख दी है, नहीं तो आप सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब में फंस के ही रह जाते। तो आपको जाकर डी टेक्निक के लिए बोलना है, डी टेक्निक यू आर कमाल, यू आर ऑसम, फैंटास्टिक, अमेजिंग। चलिए आगे मूव करते हैं। यहां से आपके सेंटेंस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। आपको पता है डी टेक्निक लगाने का, काम बनाने का, अगर है मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला मेरे पास एक बुक है, तो डी टेक्निक लगाओ, मेरा आ गया सबसे पहले, फिर लास्ट में जाओ, फिर वापस आओ, ठीक है। तो मेरे के लिए आपने आई लगा दिया, है मतलब पास है तो हैव लग जाएगा, आई हैव अ बुक। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। चलिए सर जल्दी से काम करते हैं, सभी को ट्रांसलेट करके यहां पर रख देते हैं, दैट इज इट। उसके पहले हमने टू बी सेक्शन में भी यही किया था, टू हैव में भी हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, टू बी हम कह रहे थे मैं, आई को मैं, देन वह, ओके। टू बी में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो टू बी में सब्जेक्ट यहां पर मैं था, यहां पर वह था, यहां पर वह था, यहां पर यह था, यहां पर अव्वल ही था, सोनू और मोनू में सोनू एंड मोनू ही था। देन तुम, यहां पर तुम्हारे के पास तुम था, हमारे के पास हम था, उनके के पास वे थे। लेकिन टू है में ऐसा नहीं होने वाला है, ध्यान देना। मैं से मेरा हो गया, मैं से मेरा, वैसे उसका, ऐसे उसका, यह से इसका, अव्वल तो पता ही है, तुम से तुम्हारा बन जाएगा, हमसे हमारा बन जाएगा, वैसे उनका बन जाएगा, मतलब उनके पास। इज दैट क्लियर? तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने वो चार्ट आपको याद करवाया था। क्या? वह उसे, उसको उसका, उससे, समथिंग लाइक दैट। तुम तुम्हें, तुमको तुम्हारा, तुमसे। इस तरीके से आगे मूव करते हैं। चलिए सर मुझे समझ में आ गया सर। अब डायरेक्ट एक काम करिए, जल्दी से हमें सेंटेंस दीजिए, अब हम ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं ट्रांसलेट करेगा, तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट। मैंने बोला मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है, टू हैव है सर, आप बोलोगे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, गुड जॉब। इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। मैंने बोला आगे बढ़ते हैं। आपने बोला सर मेरे पास एक बुक थी, था के लिए हैड लगेगा, आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक। मेरे पास एक बुक होगी, विल हैव, आई विल हैव अ बुक। ओ सर जी इतना सिंपल, इतना सिंपल, आई कुड नेवर हैव इमेजिन। आगे मूव करते हैं,
ओके, उसके पास एक बुक है, लड़के की बात हो रही है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, इसीलिए आप बोलोगे ही। क्या बोलोगे, ही। अब उसके पास एक बुक है, सर पास होने के लिए ही हैव भी लगता है, हैज भी लगता है। उसके के साथ क्या लगेगा, मतलब ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा। ही भी सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर, ठीक है ना। तो ही हैज अ बुक, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही उसके पास एक बुक थी, तो आप बोलोगे ही थी के लिए पास थी, हैड लगेगा, ही हैड अ बुक। आगे मूव करते हैं, उसके पास एक बुक होगी, आप बोलोगे ही विल हैव अ बुक। आगे मूव करते हैं। सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, पढ़ाने के लिए थैंक यू सर, कमेंट में लिखना मत भूलना। आगे मूव करते हैं, उसके पास एक बुक है, आप लड़की की बात करो, शी हैज आ बुक, एक लड़की की बात करो, सिंगुलर टू सिंगुलर कनेक्ट करो। उसके पास एक बुक थी, शी हैड आ बुक। ओके, उसके पास एक बुक होगी, शी विल हैव आ बुक। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। मैंने बोला उस इसके पास मतलब किसी की जानवर की बात कर सकते हैं, तो किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा बैग है ना, उसमें बुक थी, तो मैंने बोला इसके पास एक बुक थी, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। ओके, कोई चीज देखो, इट का यूज चीजों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी चीजों मतलब वही है, वस्तुएं जानवरों के लिए भी होता है, तो किसी के पास भी हो सकती है। तो मैंने बोला इसके पास एक बुक थी, तो आप बोलो इसके पास एक बुक है, इट हैज आ बुक। ओके, इसके पास एक बुक थी, इट हैड आ बुक। इसके पास एक बुक होगी, इट विल हैव आ बुक। सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, यू गाइज आर गेटिंग इट। चलिए जी, आगे मूव करते हैं। सर कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, मैंने कहा हाँ सॉरी, गलती से फिर अगेन गलती हो गई। गलती होती रहती है, हम मिस्टेक करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। सेम इसी तरीके से आप भी इंग्लिश की जर्नी में मिस्टेक करते रहोगे, सीखते रहोगे। कभी डाउट मत करना कि सर मैं इतनी मिस्टेक कर रहा हूँ, कैसे सीखूंगा, सीख जाओगे। ठीक है जी, सीख जाओगे। सब गलती करते हैं, हम भी कर रहे हैं, पढ़ाते वक्त भी, बोलते वक्त भी आप भी करोगे और आप भी सीखोगे जैसे हम सीखे हैं। चलिए, अव्वल के पास एक बुक है, अव्वल के पास एक बुक है, थोड़ा सा हम देखते हैं। अव्वल एक व्यक्ति का नाम है, तो अव्वल हैज अ बुक, अव्वल हैज अ बुक। सिंपल इस तरीके से आप बना दोगे, अव्वल हैज अ बुक। अव्वल के पास एक बुक थी, अव्वल हैड अ बुक, अव्वल हैड अ बुक। अव्वल के पास एक बुक होगी, अव्वल विल हैव अ बुक, अव्वल विल हैव अ बुक। चलिए जी, आगे मूव करते हैं। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है ना। शायद मैं शुरू में बताना भूल गया, तो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सूनर और लेटर वी विल डिस्कस दैट फॉर श्योर। तो एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की प्रॉब्लम होने वाली है अब। ओके, चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, बन जाएगा, आ जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो हैड। ओके, लेट्स गेट गोइंग, हियर वी गो। मैंने बोला तुम्हारे पास एक बुक है, तो आप बोलोगे यू, पास होने के लिए हैव हैज का यूज होता है। अब तुम के साथ तो यू हैव ही लगेगा, हैव ही लगेगा, तो आपने बोला यू, आपने क्या बोला, यू हैव अ बुक। चलिए जी, बहुत बढ़िया, यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक बुक है। ओके, तुम्हारे पास एक बुक थी, आपने बोल दिया यू हैड अ बुक, पास थी। तुम्हारे पास एक बुक होगी, यू विल हैव अ बुक। इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ओवर हियर। चलिए जी, अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम होने वाली है, तो लेट मी अरेंज देम अगेन in a proper sequence, in a proper way. So I hope it is completely okay right now. Okay, we are good to go, we are good to go. चलिए सर, आगे मूव करते हैं। हियर वी आर। ओके, देन आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने में हमें क्या मिला, आगे मूव करने पे हमें वी मिला। हमने कहा हमारे पास एक बुक है, तो आप बोलोगे वी हैव अ बुक। ऐसे मैंने बोला हमारे पास एक बुक थी, वी हैड अ बुक। अब तक तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, हमारे पास एक बुक होगी, वी विल हैव अ बुक, वी विल हैव अ बुक। चलिए आगे नेक्स्ट, उनके पास एक बुक है, आप बोलोगे दे हैव अ बुक। उनके पास एक बुक थी, दे हैड अ बुक। उनके पास एक बुक होगी, दे विल हैव अ बुक। इजी इजी, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देना है। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं सोनू और मोनू की। यहाँ पर अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम पड़ने वाली है, तो आई होप इट्स गोना बी ओके। ओके, हियर वी गो। तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला सोनू और मोनू के पास एक बुक है, तो आप बोलोगे सोनू एंड मोनू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सोनू एंड मोनू हैव अ बुक। चलिए जी, सोनू और मोनू के पास एक बुक थी, सोनू एंड मोनू हैड, कम ऑन, हैड अ बुक। सोनू और मोनू के पास एक बुक होगी, सोनू एंड मोनू विल हैव अ बुक। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो, एंड आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ओवर हियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आप एक नई जर्नी में होते हो, नई चीज़ें सीख रहे होते हो, तो मिस्टेक करना बहुत कॉमन है। अगर थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन है, डोंट फॉरगेट, डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, आई एम टेलिंग यू, और रादर आई मस्ट से आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ लेना,
उस कंफ्यूजन को अपने माइंड में मत रखना, माइंड को खाली होने दो ताकि वो नई चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। ओके, चलिए जी आगे मूव करते हैं। सर वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट इट। यहाँ से हम इसे थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। हियर वी गो, इट्स रेडी। ओके, आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। अब सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है हम समझ गए कि कैसे बनने वाला है, प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा, सबसे पहले हिंदी में प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने टू बी की प्रैक्टिस की वैसे ही टू हैव की प्रैक्टिस करना है। सर कैसे? कुछ ऐसे, जैसे यही एग्जांपल है तो आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना है। मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास एक बुक होगी, उसके पास एक बुक है, उसके पास एक बुक थी, उसके पास एक बुक होगी। लड़की के लिए उसके पास एक बुक है, उसके पास एक बुक थी, उसके पास एक बुक होगी। देन इसके पास एक बुक है, इसके पास एक बुक थी, इसके पास एक बुक होगी। अव्वल के पास एक बुक है, अव्वल के पास एक बुक थी, अव्वल के पास एक बुक होगी। तुम्हारे पास एक बुक है, तुम्हारे पास एक बुक थी, तुम्हारे पास एक बुक होगी। हमारे पास एक बुक है, हमारे पास एक बुक थी, हमारे पास एक बुक होगी। उनके पास एक बुक है, उनके पास एक बुक थी, उनके पास एक बुक होगी। सोनू और मोनू के पास एक बुक है, सोनू और मोनू के पास एक बुक थी, सोनू और मोनू के पास एक बुक होगी। सर इस तरीके से प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, इतना ज्यादा क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हो? हियर you are here to learn spoken English. You are here to learn spoken English. The more you practice, the more you learn. Okay, the more you practice, the more you will learn over here. So make sure just practice all these things. Oh my god, there's something happened right now, and that is my mobile got switched off. So I know I'm not gonna be visible there in the camera. So forget about that. We will still keep getting the class recorded. We will still keep going on. चलिए मेरे वीडियो को छोड़िए, मैं दिखता नहीं दिखता क्या फर्क पड़ता है, आपका लेसन दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने टू हैव देख लिया। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? दैट्स ग्रेट। आगे मूव करते हैं। यहां से आपको पता चल गया, ऊपर से नीचे हिंदी सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको इंग्लिश सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करना है। कैसे? फिर आप बोलोगे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास एक बुक होगी, आई विल हैव अ बुक। देन आप बोलोगे उसके पास एक बुक है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक बुक थी, ही हैड अ बुक। उसके पास एक बुक होगी, ही विल हैव अ बुक। और इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होंगे। सॉरी फॉर द वीडियो, एक्चुअली मेरा मोबाइल लॉक हो गया तो ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग अब नहीं होगी मेरी फेस की, बाकी स्क्रीन के तो हो रही है। चलिए कोई ना, आगे मूव करते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सर, हमने ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, बहुत बढ़िया ट्रांसलेट किया। इसके बाद आपने होमवर्क दे दिया। अगेन जैसे हमने पिछले क्लास में 10 एग्जांपल्स देखे थे, इस क्लास में भी हमने 10 एग्जांपल्स देखे। अगर हम देखें, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया था, एक एग्जांपल दिया था। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, मैंने पहला एक सेंटेंस दिया, मेरे पास एक बुक है, उसकी हेल्प से आपने 27, क्या बोला, क्या बोला सर? 27 बोल दिया क्या? यहां से लेकर यहां तक टोटल 27 सेंटेंस सिर्फ एक सेंटेंस की हेल्प से हमने बना लिया। मेरे पास एक बुक है से सोनू और मोनू के पास एक बुक होगी, यहां तक हमने बनाया। सेम इसी तरीके से इन सभी सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना है। विच मीन्स क्या बोला मैंने, एक सेंटेंस से 27 सेंटेंस बनने वाले हैं। सर कैसे? ऐसे, मेरे पास एक पेन है, देन मेरे पास एक पेन थी, देन मेरे पास एक पेन होगी, देन उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन थी, उसके पास पेन होगी। ऐसे ही सोनू और मोनू तक बनेंगे, टोटल 27 हो जाएंगे। समझ गया सर? इसके साथ इंग्लिश में बनाकर 3 सेंटेंस एटलीस्ट अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? हिंदी प्लस इंग्लिश 3 सेंटेंस कॉपी में लिखना है, और इसके बाद बाकी सभी सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर? सर कैसे बनेंगे सेंटेंस? मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगी, आई विल हैव अ पेन। देन उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक पेन थी, ही हैड अ पेन। उसके पास एक पेन होगी, ही विल हैव अ पेन। जैसे हमने इधर के सारे सेंटेंस बनाए हैं, वैसे ही आपके वो सेंटेंस भी बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इसके साथ साथ ये लास्ट है आपका। मैंने बोला बताओ सर मतलब क्या हो गलती से गलती अगेन। हेड मतलब क्या होता है? हेड मतलब क्या होता है? तो आप बोलते हो सर सर क्या होता है? सर। ईयर मीन्स क्या होता है? कान। टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। स्टमक मीन्स क्या? दाद नहीं भैया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। दांत। ओके, my handwriting, I was appreciating my handwriting just a while ago. Okay, so head means हो गया सर, ear means हो गया कान, tooth means हो गया दांत, stomach means हो गया पेट, stomach means हो गया पेट, बैक एक means हो गया पीठ। क्या होता है? पीठ। अब मैं बताता हूं क्या एक मीन्स होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। अब मिला दो, हेड और एक, हेड एक सर दर्द, ईयर एक कान दर्द, टूथ एक दांत दर्द, स्टमक एक पेट दर्द, एंड बैक एक पीठ दर्द। तो हेड एक, ईयर एक, टूथ एक, स्टमक एक, बैक एक। क्या सर हमने इतने सारे वर्ड्स को याद कर लिया?
एग्जैक्टली आपने इतने सारे वर्ड्स को बस एक झटके में ही याद कर लिया। सो इस तरीके से एग्जैक्टली हम लर्निंग करने वाले हैं। क्या क्या देखा हमने, लेट्स रिवाइज दैट। हमने टू हैव का देखा कैसे सेंटेंस बनाते हैं, हमने एग्जांपल्स देखा, हमें पता है कि प्रैक्टिस कैसे करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिस सबसे पहले ऊपर से नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेंटेंस की करना है। क्या करना है? ऊपर से नीचे हिंदी और सेंटेंस, हिंदी इंग्लिश दोनों सेंटेंस की करना है। इसके बाद अगर आप कर सको तो नीचे से ऊपर की भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। सोनू और मोनू से स्टार्ट करना है और मेरे पास एक बुक है, शुरू तक जाना है। इज दैट क्लियर? अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, आपका माइंड और ज्यादा तेज चलेगा, और ज्यादा टू हैव आई मीन हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, विल हैव के साथ यूज्ड टू होगा, उसको आदत पड़ जाएगी और आप फ्लुएंट बोल पाओगे, विच मीन्स एट द एंड आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और बेटर हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने सर होमवर्क लिया जिसको हमें करना है, फिर हमने मजे से कुछ वर्ड्स सीखा। ओके, मैं लिख देता हूँ, वर्ड्स टू लर्न। वर्ड्स सीखने के लिए सर इन्हें सीखना क्या, हम तो सीख चुके हैं। ओके, आगे मूव करते हैं और यहीं से आपकी क्लास का दी एंड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अगेन अ लॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, may you learn English soon, and of course you will learn because I will give my 100% from my side. This is my commitment. Okay, I'm telling you, this is my commitment. I will give you all the content you need to speak English, as many examples as you can't even think of. Okay, so just keep watching the videos, keep working hard, keep practicing, and be unstoppable. Thank you very much.